किसकी मानो? मुझे एक बंदा मिला, मैं पहले भी एक दो जगह ये तस्करा कर चुका हूं, कहने लगा तुसी अली नू नहीं मनदे। मैंने कहा तुम्हारी नस्लें और आने वाली तुम्हारी सारी कौम मिलकर भी उतना अली को नहीं मानते जितना मेरे सुन्नियों का एक बच्चा मानता है। हम तो कहते हैं अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। रूहमाऊ रूहमाऊ कहने लगा ये बात तो ठीक है, लेकिन गदीर खुम पे तुम्हें क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हुआ था? कहने लगा अल्लाह के नबी ने अली को खिलाफत दी, तुम बुरा मान गए। तवज्जो है, अकीदा बयान कर रहा हूं। ये सवाल और छोटे छोटे सवालों के छोटे छोटे जवाब दिलो दिमाग में हर सुन्नी के होने चाहिए। कहने लगा गदीर खुम के मौके पे अल्लाह के नबी ने अली को अपना कहा, तुम बुरा मान गए। मैंने कहा कैसे? कहने लगा गदीर खुम के मौके पे अली को अल्लाह के नबी ने खिलाफत दी, हमने जश्न मनाया, तुम बुरा मान गए। मैंने कहा मैं नहीं समझा। कहने लगा हमने गदीर खुम के मौके पे खलीफा बिला फसल अली को कहा, तुमने कहा तुम उस्मान के दुश्मन हो, तुमने हम पे इल्जाम लगाया हम जश्न ईद गदीर मना रहे। मैंने कहा आओ इसी पे बात कर लेते हैं। मैंने सवाल किया कि मुझे बताओ कि तुम्हारे नजदीक गदीर खुम के मौके पे अल्लाह के नबी ने अली को खिलाफत दी, पहला खलीफा बना। जी जी मौलवी तू सच्ची आख रहे हैं। मैंने कहा मैं कह नहीं रहा, अभी मैं पूछ रहा हूं। कहने लगा जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारे नजदीक गदीर खुम के मौके पे अल्लाह के नबी ने अली को खिलाफत दी। बार बार इस वजह से इन काफरों को कहा जाता है क्योंकि ये बात बात पे तो तकिया कर लेते हैं। मैंने कहा तुम यही कहना चाहते हो ना कि अल्लाह के नबी ने खिलाफत अली को दी? कहने लगा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ये बात लॉक कर लें? कहने लगा कर लो। मैंने कहा वो खिलाफत कहां है? वो खिलाफत बोलेंगे, वो खिलाफत? कहने लगा वो अबू बकर ने छीन ली। अफसोस नहीं करना, अभी बात सुननी है, बेअकल है इनकी बातों का क्या अफसोस। कहने लगा वो अबू बकर ने छीन ली। मैंने कहा अच्छा। अब मेरा सवाल दोबारा सुनो कि अल्लाह के नबी ने अली को गदीर खुम के मौके पे खिलाफत दी जो अबू बकर ने छीन ली। कहने लगा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा मेरा तुझसे सवाल है कि एक दिन में तेरे पास दौलत आए, एक घंटे बाद कोई खो के ले जावे, अब तू खुशी मनाएगा या मातम करेगा? आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, एक बंदे के पास दौलत आई, अभी हाथों में उसे पकड़कर मजा भी नहीं आया, कोई छीन के ले गया, अब इस पे तुम ईद मनाओगे या मातम करोगे? कहने लगा जी मातम बनता है। मैंने कहा फिर खिलाफत आई तुम कहते हो, और हाथ में आते आते सिद्दीक ले गए, आई और चली गई, तो मुझे ईमानदारी से बताओ कि यहां पे जश्न बनता है या मातम बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? तो फिर आज के बाद तुम्हें ऐलान कर देना चाहिए कि ईद गदीर नहीं होगी, गदीर का मातम होगा। क्या होगा? मैंने कहा मैंने जब ये कहा तो इनका ये है कि यू टर्न लेते हैं, जंप लेते हैं, यहां से वहां भागते हैं। कहने लगा मौलवी साहब ये बात तो ठीक है, अगली का जवाब आप कैसे देंगे? मैंने कहा वो क्या है? कहने लगा अबू बकर उमर ने नाउजुबिल्ला, मैं नाउजुबिल्ला कह रहा हूं कि हजरत नबी पाक से खिलाफत छीन कर ली। क्या किया? ओ बोलो यार, नकले कुफर, कुफर नबाशा। जो कुफर नकल किया जाता है वो कुफर नहीं होता, वो सिर्फ बताने के लिए। हजरत अबू बकर और उमर ने खिलाफत नबी पाक से, और बोलो यार बुलंद आवाज से, छीन कर ली। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जो फिर नबी पाक ने उन दोनों की बेटियां ली, कहने लगा वो भी उन्होंने जबरदस्ती दी, वो भी, वो बोलो यार, खिलाफत भी जबरदस्ती ले ली, बेटियां भी जबरदस्ती दे दी। अगला सवाल आपको, आपके ईमान को ताजा कर देगा। मैंने कहा तीसरे नंबर पर वो जो दुनिया की जन्नत में रह रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोश से कह दो सुभान अल्लाह।
मैंने कहा जो दुनिया की जन्नत में साथ सोए हुए हैं, कहने लगा वो भी जबरदस्ती, वो भी। मैंने कहा फिर बात सीधी हो गई, अगर खिलाफत भी वो ले गए, बेटियां भी वो दे गए, जन्नत दुनिया वाली भी वो ले गए, अल्लाह की कसम कल भी तू पीटता रहेगा, उधर वाली जन्नत भी अबू बकर उमर के नाम होगी या नहीं होगी? मैंने कहा फिर बात करते हैं कि बात अगर खिलाफत की है, खलीफा बिलाफत अबू बकर सिद्दीक है, खलीफा दो उमर फारूक है, खलीफा सौ उस्मान गनी है, खलीफा चार अली मुर्तजा शेर खुदा है। हमने इस बात को मान भी लिया है, तस्लीम भी कर लिया है, वैसे माना है जैसे मोहम्मद ने बताया है, जैसे कुरान ने समझाया है, जैसे तफसीर में कहा गया है, क्योंकि हम ये मानने वाले हैं कि रूहमाओ सहाबा है, कुफार सहाबा है या नहीं है? आखिरी बात, आज ये माहौल, आज का ये दिन, आज का ये महीना हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का महीना है। इस महीने में हजरत फारूक आजम से पहले खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक के पहले गुलाम जानशीन खलीफा बिला फसल की वफात का दिन है। अगर उनकी अजमत की बात करें तो आज का फिर कहता है कि जब वो करीब आए थे, उन्होंने माल लुटाया था, जायदाद दी थी, रिश्तेदारियां कुर्बान की थी, खानदान को ले आए थे, अपने बच्चों को कुर्बान किया था, खिदमत पे लगा दिया था, अपनी बेटी का रिश्ता दिया था, ये सब कुछ नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक से खिलाफत लेने के लिए था, नबी पाक से ओहदा लेने के लिए था, नबी पाक से मनसब लेने के लिए था। मैंने कहा आओ तुम्हें मैं अबू बकर का वो चेहरा दिखाता हूँ कि अबू बकर का वो चेहरा जब नबी से मिला था। अबू बकर की उम्र थी 18 साल और नबी मुकर्रम की उम्र थी 20 साल। मैंने कहा जब मोहम्मद थे, मोहम्मद रसूल नहीं थे, सिद्दीक तब भी था, मोहम्मद पैगंबर नहीं थे, सिद्दीक तब भी था, मोहम्मद नबी नहीं थे, सिद्दीक तब भी था। रब्बे काबा की कसम अब मोहम्मद रसूल है तो सिद्दीक आप भी हैं। जब मोहम्मद शफीउल मुस्लिमीन होंगे, सिद्दीक तब भी होंगे। जब शाफिए माशर होंगे, सिद्दीक तब भी होंगे। नबी भी फैसला जन्नत का करते नजर आएंगे, सिद्दीक भी हाथों से पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? मैं आज आपको हजरत सिद्दीक अकबर का वो वाकया एक झलक दिखाकर बात खत्म करना चाहता हूं। हमने अपने अकाबिर से सुना, किताबों में पढ़ा कि नबी पाक बहीर राहिब से जाकर मिले। अपने साथ उस वक्त दादा थे, दादे नू बहीर राहिब ने डरा दिता कि ये बच्चा बड़ा खास है, इनू लैके अगे ना टुरी, इनू वापस ले जा, इथे यहूदी मार देंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त सफर को मौखर किया और वापस चले गए। मैंने कहा आओ बचपन है लेकिन तुम्हें सिद्दीक दिखाता हूं, तुम्हें सिद्दीक दिखाता हूं। उम्र है 6 साल। कितनी कितनी कितनी? अपने अब्बा के साथ उस्मान यानी अबू कहाफा के साथ अबू बकर शाम के सफर पर गए। खानदानी तौर पर कपड़े के ताजिर हैं, हमेशा अपनी कमा के खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हमेशा सदका करते हैं, किसी के सामने कंजूसी नहीं करते, हमेशा लोगों पे लुटाते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, हमेशा लोगों पे एहसान करते हैं, एहसान फरामोशी नहीं करते। ये सिद्दीक अकबर अपने अब्बा के साथ 6 साल का छोटा सा बच्चा जबरदस्ती शाम के सफर पे रवाना हो गया। वहां पे एक मेहमान खाना है, मुसाफिर खाना है, वहां पे रुक गए कि आराम किया जाए, थोड़ी देर रुका जाए, थोड़ा रेस्ट किया जाए, नींद को पूरा किया जाए, थोड़ा जिस्म की थकन को दूर किया जाए, फिर अगले सफर पे रवाना होया जाएगा। रिवायात में आता है उस मुसाफिर खाने के एक जानिब अबू बकर और उनके अब्बा बैठे हैं, दूसरे कोने के अंदर 100 साल से ज्यादा उम्र का बाबा जी वहां पे तशरीफ फरमा है। उसके इर्द गिर्द लोग ऐसे जमा हैं जैसे आप मेरे गिर्द जमा हैं। आखिरी बात करने लगा हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखकर वो बाबा जी अपनी उस मजलिस को छोड़कर, अपने फॉलोवर्स को छोड़कर, अपने मानने वालों को छोड़कर मौलाना नाफे रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल को नकल कर रहा हूं। मौलाना सनाउल्लाह साद शिजाबाजी की किताब से इक्तबास ले रहा हूं कि वो बाबा जी उस मजलिस को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक के पास आए। ए असल अब्दाल वालों, अपने दिल पे हाथ रखिएगा कि वो बाबा जी जो 100 साल से ज्यादा उम्र पाने वाले हैं, इधर आके एक 6 साल के बच्चे से पूछते हैं कि ए नौजवान, क्या तू बनु तैम
से है। हजरत अबू बकर ने कहा जी जी मेरा बनु तैम कबीले से ताल्लुक है। वो कहने लगा तेरा नाम फुला है। जी जी मेरा नाम फुला है। तेरी अम्मा का नाम फुला है। तेरी माँ को सलमा कहते हैं। जी जी माँ मेरी माँ का नाम सलमा है। तेरे अब्बे का नाम उस्मान है। जी मेरे अब्बा जी का नाम उस्मान है। तुम कपड़े की तिजारत करते हो, तुम खाने काबा के करीब रहते हो, तुम मक्का की गलियों में बसते हो, तुम कपड़े के नाम से मशहूर हो, तुम कारोबार के नाम से मशहूर हो, तुम फुला फुला जगह पे बैठे हुए हो, तुम्हारी कौम फुला फुला इलाके में बस रही है। एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। अबू बकर जवाब देते रहे, साथ में परेशान होते रहे कि पता नहीं बाबा जी कौन है, कहां से आए हैं, मेरा पता किसने दिया है, मेरी मालूमात किसने लीक की है, क्योंकि मैं पहले शाम कभी आया नहीं, इन बाबा जी को कभी देखा नहीं, इनके चेहरे का दीदार किया नहीं, फिर भी ये इतने सवाल कर रहे हैं। ये सवाल करते करते जब 10-12 सवाल इकट्ठे कर लिए, हजरत अबू बकर के करीब वो बाबा जी आए। आकर अबू बकर के यहाँ इस जगह से कपड़ा उठाकर देखने लगे। हजरत अबू बकर ने धक्का दे के पीछे कर दिया। बाबा जी पीछे हुए, उनके सैकड़ों मानने वाले लड़ने मरने के लिए पीछे आ गए। बाबा जी कहने लगे खबरदार इस बच्चे को कुछ न कहना, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। जब सारे पीछे हो गए, अब मुरीद परेशान है, हमारा बुजुर्ग है, राबर है, रहनुमा है, पेशवा है, मुक्तदा है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के पीछे उससे बेइज्जती करवा रहा है, उससे तरह तरह की बातें सुन रहा है। इतनी देर में उस बाबा जी ने कहा ए बेटा जरा मुझे यहाँ से कपड़ा हटा के अपनी नाफ दिखा छोड़ो, फिर मैं सारा माजरा बता छोड़ूंगा। अबू बकर ने कहा बाबा जी नहीं नहीं नहीं, पहले बताओ मेरा पता किसने दिया है, मेरे पास किसने भेजा है, मेरी मालूमात किसने दी है। हजरत अबू बकर की बात सुनकर वो बाबा जी कहने लगे अल्लाह की कसम मुझे किसी ने भेजा नहीं है, किसी बंदे ने बताया नहीं है, मालूमात दी नहीं है। अबू बकर कहने लगे ये कैसे मुमकिन है, किसी ने मेरा पूरा सिलसिला नसब बता छोड़ा, मेरी जिंदगी के उसूल बता छोड़े। आप कहते हैं कोई इंसान नहीं है, पहले बताइए कि मुझे आपने मेरे पास कैसे आकर ये पूछा है, किसने आपको बताया है। बाबा जी कहने लगे मुझे किसी इंसान ने नहीं बताया। अबू बकर कहने लगे अगर यहाँ से कपड़ा हटा के देखना है, पहले पिछला बताइए, फिर अगला दिखाऊंगा। वो बाबा जी रोकर कहने लगे ए बेटा अगर तू नहीं मान रहा तो सुन, तेरा नाम अबू बकर है, मैं तौरात पढ़ के आया हूँ, मैं 80 आलम हूँ, मेरी 100 साल से ज्यादा उम्र है, मैंने तौरात को देखा था, मुझे उसमें तेरा चेहरा नजर आया था, मैंने इंजील को देखा था, मुझे तेरा इंटरव्यू वहां नजर आया था, मैंने इंजील को ज़बूर को पढ़ा था तो मुझे वहां पे तेरे बारे में मालूमात मिली थी। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं ढीला हो गया, उन्होंने आगे बढ़ के मेरी नाव से कपड़ा हटाया, कपड़ा हटाना था, मेरे नाव के साथ एक गोल तिल था जो बड़ा कुछ बड़ा था, उस पर पूरे रंग के बाल उगे हुए थे। उस हस्ती आलम ने जब उस निशान को देखा, अबू बकर कहते हैं वो मेरी कदमों में चीखता हुआ गिर गया और कहने लगा अबू बकर तू वही है कि तेरे सामने मोहम्मद को लाया जाएगा, गोद तेरी होगी, उस मोहम्मद को इस गोद में सुलाया जाएगा। नारे तकबीर, शान रिसालत, सदाकत सिद्दीक अकबर, सदाकत सिद्दीक अकबर, गोद तेरी होगी। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, मुखड़ा मोहम्मद मुस्तफा का होगा। कहते हैं जब ये बात सुनी अब्बा जी घबरा गए, आखन लगे पुत्र कोई नवाना काम पै जावे, आपा नहीं हुन कोई काम करना, चल वापस चलिए। जब जाने लगे बाबा जी कहते हैं जरा रुक, पहले तूने मुझे तंग किया है, अब मेरी बात भी सुन के जा। बाबा जी क्या बात है, दिल पे हाथ रखिएगा, सुनियो हम निस्बत वाले लोग हैं और निस्बतों का एहतराम जानते हैं। बाबा जी ने कहा बेटा मेरी उम्र 100 साल से ज्यादा है और मैं करीबन 40-50 साल से मोहम्मद की आमद का इंतजार कर रहा, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे लगता है कि वो वक्त नहीं आएगा, मुझे ये मौका नसीब नहीं होगा। तो मैंने जब जब मेरा इश्क बढ़ा मैंने मोहम्मद पर नात लिखी। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, मैंने मोहम्मद पे नात लिखी। अब वो नात मैं तुझे सुनाना चाहता हूं, तेरे जरिए मोहम्मद तक पहुंचाना चाहता हूं। रिवायात में आता है 6 साल के बच्चे को बिठाया गया,
एक एक शेर करके पढ़ाया गया, याद करवाया गया, सुना गया, दोहराया गया। जब पूरी नात याद हो गई, अबू बकर 6 से 16, 16 से 26, 26 से 36, 36 से 38 साल के हो गए। नबी पाक ने नबूवत का ऐलान कर दिया। वैसे तो सारी रिवायात में मैं ये पढ़ के आया हूँ, आपने सुना है, पढ़ा है, जाना है, जांचा है कि अबू बकर ने कभी दलील नहीं मांगी। मौलाना नाफि रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक नोट में लिखा है, हजरत नबी पाक के पास जब सिद्दीक गया, चेहरा लहू लुहान था, वजूद लहू लुहान था, कदम लहू लुहान थे। हजरत अबू बकर ने नबी पाक से पूछा, आपके पास दलील क्या है? तो हजरत अबू बकर की बात सुनकर मोहम्मद मुस्कुराए और आका ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर सिद्दीक तुझे दलील चाहिए तो आज से 32 साल पहले वाली नात ना सुना दो। अगर तुझे दलील चाहिए तो तुझे वो नात ना सुना दूं जो अज़्दी आलम ने तुझे याद करवा के भेजा है। जब ये कहा सिद्दीक कदमों में गिर गए। एक और रिवायत बड़ी हैरान कुन है, फरमाते हैं जब 40 साल की उम्र में नबी ने नबूवत का ऐलान किया, कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिसने ऐसा मामला किया हो जैसा सिद्दीक ने किया है। अली तू कलमा पढ़ ले, अब्बा जी को पूछांगा, फुलाने तू कलमा पढ़ ले, अम्मा से पूछूंगा, फुलाने तू कलमा पढ़ ले, मैं तेरे से दलील मांगूंगा, फुलान तू कलमा पढ़ ले। वो कहने लगे मैं अपने रिश्तेदारों से बात करूंगा। लेकिन जब बात सिद्दीक की आई, कलमा भी पढ़ लिया, जाते जाते एक छोटी सी थैली नबी पाक के कदमों में रखकर कहने लगे ये आपकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या है? फरमाने लगे आज के शाम के सफर का जितना प्रॉफिट है वो 50,000 बनता है। आका आज ही कलमा पढ़ा है, ये 50,000 सिद्दीक की तरफ से आज ही आपके कदमों पे निसार है। ये सिद्दीक अकबर हैं, ये सिद्दीक अकबर हैं। अगर मोहब्बत में बैठे हैं तो एक और ऐसे नहीं बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से उलमा से माजरत के साथ मेरी तस्वीर फरमा देंगे कि अल्लाह के नबी ने लोगों को दावत कुरान, दावत इस्लाम देना शुरू की। अब कुछ मानते हैं, आपको सबको पता है कि सब ने कहा तो ये मां वजदना का इल्ला सादिकन व अमीना, लेकिन कबूल नहीं किया। नबी के पीछे चले नहीं, नबी की मानी नहीं, नबी को तस्लीम किया नहीं, पैगंबर को पैगंबर माना नहीं। नबी पाक 2 महीनों के बाद हजरत अबू बकर के पास आए। आना भी इन्हीं के पास था क्योंकि 18 साल से यारी लगी थी जो आज तक लगी हुई, आज तक लगी हुई है। हजरत अबू बकर ने चेहरा पड़ा और कहा ए आका खैर तो है, आप इतना परेशान हैं, उदास हैं। फरमाने लगे ए सिद्दीक कल तक ये मुझे बड़ा कहते थे, पेशवा रहबर और रहनुमा कहते थे, लेकिन अज जदों मैं रब दी दावत देना ते मैनू मारदे ने, मैनू कुटदे ने, मेरे ते जुल्म करदे ने, मेरी गल नहीं मनदे। अब आगे से मेरे जैसा कोई होता अपने आप को होशियार चलाक, आज जमाने में यही चल रहा है, एक कदम में 10 कदम पीछे वाला एक कदम में 10 कदम आगे बढ़ जाता है, चापलूसी करते हुए, पता नहीं क्या क्या करते हुए। लेकिन ये सिद्दीक है, नजरें झुका कर कहने लगे आका आप बड़े थक चुके हैं, आप कुछ आराम कर लीजिए, अगर इजाजत हो तो ये दावत वाली कोशिश मैं कर लूं, अगर ये इजाजत हो तो दावत वाली कोशिश मैं कर लूं। नबी पाक ने फरमाया सिद्दीक तू कर ले। अब आप हैरान होंगे कि हजरत नबी पाक ने 2 महीने दावत दी, 7 से 8 लोगों ने कलमा पढ़ा। सिद्दीक अकबर ने 1 महीना दावत दी, 38 बंदों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं नाउज़ुबिल्लाह 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 कि आका की दावत में कोई फर्क था, नहीं। कहने का मतलब यह था कि सिद्दीक का ताल्लुक और याराना ज्यादा था। अब उसमें एक मिसाल और दे रहा हूं और बात खत्म करने लगा हूं। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के बाद अबू बकर सिद्दीक गए। अल्लाह के नबी ने आख्या कि ए अबू बकर अगर उस्मान मान जावे ना तो इहदे पीछे बड़े लोगों ने कलमा पढ़ लेना ते आपा किसी टाइम उस्मान को जाना है। हजरत अबू बकर ने कहा जी ठीक है। ये कहकर पहले उस्मान के पास चले गए, जाके उन्हें सारी दावत देना शुरू की। आगे से उस्मान है। जब बातें शुरू की, दलाइल के अंबार लगाने शुरू किए, हजरत उस्मान ने फरमाया ओ सिद्दीक चुप कर, मैनू तेरे ते इतना यकीन है, ओदियां अच्छाइयां ना बयान कर, मैं तेनू वेख के मोहम्मद दा कलमा पढ़ना है। मैंने तुझे देखकर, अगर तुझे इस पे यकीन है तो मुझे भी यकीन है। आगे से हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं ए उस्मान
नबी पाक के पास अब चलते हैं, क्योंकि हजरत उस्मान ने फरमाया नबी को मेरे पास ना लाना, हक ये बनता है हम चल के जाएं, मुझे ले जाना। तो सिद्दीक अकबर आगे से फरमाते हैं, ए उस्मान, जेड़ा कोई सवाल करना है मेरे को लुकार ले, मेरे महबूब नु जाके कुछ ना आखी, उनसे जाके ऊंचे नीचे सवाल ना करना। कहते हैं उन्होंने कहा ठीक है मैं कुछ नहीं कहता, मैंने तुझे भी मान लिया, तेरे सदके मोहम्मद को भी मान लिया। कहते हैं ये कहते हुए जब दरवाजे पे आए, दरवाजा खोला तो सामने आका खड़े। हजरत उस्मान पानी पानी होकर कहने लगे, आका आप आ गए हैं, हम तो खुद आ रहे थे। नबी पाक ने फरमाया, मुझे पता था सिद्दीक तेरे घर है और तूने आना है, मैं ऐसे ही नहीं आया, मैं सिद्दीक की वजह से तेरा इस्तिकबाल करने आया। और अगली बात, नबी पाक ने 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। अशरा मुबशरा सहाबा कितने कितने, जिनके बारे में कहा गया तू भी जन्नती, तू भी दुनिया में रहते हुए। आप दिल पे हाथ रखिए, इन 10 सहाबा में से 7 को कलमा पढ़ाने वाला सिद्दीक अकबर। मैंने कहा सिद्दीक वो है जो किसी को कलमा पढ़ाता है तो नबी दुनिया में भी कह देता है तो जन्नती है, और सिद्दीक अकबर वो इंसान है। आखिरी बात निकलती जा रही है, मुझे बहुत प्यार है हजरत सिद्दीक अकबर से। रिवायात अब थोड़ी छलांग लगा के मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। हजरत आयशा फरमाती हैं, तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका लाइका अफीफा फकीजा मुकद्दिसा अजीमा सालिहा आबिदा हाफिजा आलिमा जाहिदा अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं देखती हूं कि मेरे अब्बा घर में आए हैं, चेहरे पे पसीना है, माथे पे सलवटे हैं, आंखों से परेशानी का इजहार है। मैंने कहा अब्बा जान खैरियत है? फरमाने लगे, जिंदगी का पहला मौका है कि आज नबी ने 5वीं मर्तबा चंदा मांगा, लेकिन मुझ सिद्दीक के पास देने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि नबी कुछ मांगेंगे और सिद्दीक जवाब दे देगा। आज मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। तो आयशा कहती हैं, सैयदा कायनात कहती हैं, फरमाती हैं, अब्बा जान परेशान क्यों होते हैं, अल्लाह रास्ता निकालेंगे। अब ये कहा तो आकाए दो जहां का ये गुलाम अबू बकर आंखें चमक गईं। आयशा, अल्लाह ने रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया। कैसे अब्बा जान? कहते हैं आके बताऊंगा। जल्दी गए बाजार में, बाजार जाके एक दुकानदार से कहते हैं, ये मेरे जो कपड़े हैं ना, ये मेरा जो लिबास है ना, ये इतना कीमती नहीं जितना मेरा आका मोहम्मद कीमती है, मैं ये कपड़े बेचना चाहता हूं, इसके बदले मुझे तू क्या देगा? उसने कहा जी इतनी इतनी कीमत है। फरमाने लगे, ये कीमत, मुझे एक टाट का लिबास चाहिए, टाट का लिबास, जो हम गंदम की बोरी जिसमें इस्तेमाल करते हैं वो लिबास हजरत अबू बकर ने पहना, बाकी पैसे लिए। हाय वो इश्क कितना होगा कि नबी चंदा मांगते हैं, ये यार परेशान हो जाता है कि आज मेरे पास देने को कुछ नहीं, और अपने तन के कपड़े उतार के बेच आता है। नबी पाक के पास पहुंचे, देखा कि पहले ही नबी पाक एक बंदे से बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा कि जिब्राइल भी वही लिबास पहन के आ गए। ऐसे नहीं सिद्दीक वाला बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। जिब्राइल वही लिबास पहन के आ गए। अल्लाह के नबी हैरानगी से पूछते हैं, ए जिब्रील तेनू की होया है, आ केड़े कपड़े पाए ने? जिब्राइल अमीन ने कहा, आका जरा सामने देखिए, वही पहने हैं जो आपके यार सिद्दीक ने पहने। आका ने पूछा क्यों, खैर तो है? हजरत जिब्राइल अमीन कहने लगे, आका आज सिद्दीक की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि आज मैं कल्लियां नहीं पाए, आसमान दे सारे फरिश्तियां पाए। आकर नबी के गुलाम ने अपने कपड़े तक बेचकर आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए। आज कहे जो सब कुछ लुटाने वाला है, ये बाग खा गया, ये नबी की बेटी का हक खा गया, ये नबी के घराने की सारी जायदाद खा गया। अल्लाह की कसम, सिद्दीक अकबर लुटा सकता है, खजाने के मुंह खोल सकता है, जायदाद कुर्बान कर सकता है, अपना सब कुछ हसब और नसब मोहम्मद के लिए छोड़ सकता है। मोहम्मद तो मोहम्मद है, मोहम्मद के साथ निस्बत रखने वाले कभी कभी दिल नहीं रुका सकता है।
इसी रुहमाउ बैनहुम को लेकर हक नवाज उठे, सब कुछ लुटा गए। इसार, इजहार, मुख्तार, ज़ियाउर रहमान, आजम तारक, अली शेर हैदरी, हत्ता के मसूदुर रहमान। मुझे इन ज़ियालों में एक नजर आता है, मुझे हुक्म हुआ है कि किसी का वाकया सुनाना है। मैं लिया गया चंद महीने पहले, एक नौजवान था, हेल्दी था। मैंने देखा कि अच्छा भला खानदानी लगता है, लेकिन उसकी खिदमात करने का अंदाज यूं था जैसे वो दीवाना वार लगा हुआ है, पानी ला रहा है, लस्सी ला रहा है, दूध ला रहा है, आम ला रहा है। तो मैंने किसी से पूछा कि मैं पहले भी करोड़ लाली सन आया हूं, मुझे ये नौजवान नजर नहीं आया। कहने लगे ये लाहौर नौकरी करता है, लेकिन आज इधर आया है। इसकी निस्बत ये है कि इसके वालिद जिले के सदर थे, जो अम्मी आयशा के नामूस के लिए शहीद हो गए। मैंने कहा कैसे शहीद हुए? ये वाकया मेरे दिल को मचलने पे मजबूर कर गया। कहते हैं इसके वालिद थे, रात की तारीकी में एक कारकुन का फोन आया, इंतहाई माजरत के साथ कायदीन बैठे हैं, किते फतवा ही ना ला लें। डर भी लगता है ना। कायदीन बड़े अनमोल हुआ करते थे। जिले के सदर हैं, एक कारकुन का फोन आया कि आप हमारे कायद जरूर हैं, लेकिन कायद उमर, हजरत उमर के कहने के मुताबिक कौम का खादिम होता है। मेरी बेगम को जच्चा बच्चा का दर्द है और मुझे घर जाना है। मेरा घर यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, रास्ते में जंगल भी पड़ता है, ऐसा मौसम है धुंध का कि कोई जाने को तैयार नहीं है। मेरे पास इतनी उजरत या कीमत भी नहीं कि मैं ट्रिपल चुप्पल पैसे दे के घर जा सकूं। आपका हक है कि मुझे घर छोड़ के आए। मैंने कहा जिले का सदर है, आज गनमैन रख लिए, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे जैसे ले ली, लेकिन उस वक्त का दर्द समझिए। जिले का सदर कहता है ठहरो, मैं सवारी लेके आया। रात के 11-12 बजे साइकिल लिया, साइकिल पे बिठा के 11 या 13 किलोमीटर उसके घर के करीब पहुंचे। वहां जंगल था, न घर पहुंचे न वापिस आए। रात गुजर गई, अगला दिन आधा गुजर गया। जब पता चला जंगल में पुलिस को लेकर, इदारों को लेकर घुसा गया, सबके कदमों के नीचे से जमीन तब निकली कि एक जगह पर उस जिले के सदर का पड़ा हुआ था, दूसरी जगह पर उसके पड़े हुए थे, तीसरी जगह पर उसका पड़ा हुआ था, चौथी जगह पर दूसरा आधा पड़ा था। हाथ अलग थे, जिस्म कटरे थे। कहां वो साइकिल पे बैठ के जाने वाला। आज अम्मी आयशा के दुपट्टे के लिए एक दुपट्टे में सबको बांध कर लाया गया और लाकर उसे दफनाया गया। मैंने उसके बेटे से सवाल किया, ए मेरे भाई तूने अब्बा को नहीं देखा? कहने लगा मैं बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं। मैंने कहा फिर भी तू यहाँ फिर रहा है? कहने लगे हाँ, अम्मा दूध माफ नहीं करती, अम्मा दूध नहीं माफ करती। अम्मा कहती है जा अपने बाप की तरह ने ना करवा, लेकिन सीने पे सिद्दीक़ा कायनात के लिए तो खा, उसकी तरह अपनी जवानी तो लुटा, फिर तुझे मैं अपना खून लहू दूध बख्शूंगी। जब ये सुना मेरी आंखें पुरनम हो गईं और दिल में ख्याल आया कि ये खाम ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग कहते हैं ये मिट जाएगा, ये मिशन खत्म हो जाएगा, ये छोड़ जाएंगे। मैं तो बाकायदा साथ चल रहा हूं। ये तो वो है जो नौकरी से छुट्टी लेके गया है कि मैं इश्क निभाऊंगा, अम्मी आयशा के नगमे सुनाऊंगा और सहाबा का चर्चा आम कर जाऊंगा। मैंने कहा फिर ये बात हर किसी के जहन में होनी चाहिए, कोई अपना है, पराया है, दोस्त है, दुश्मन है, करीबी है, दूर वाला है, कि जब तक जिस्म में जान रहने वाली है, जब तक कायनात में जान रहने वाली है, अबू बकर ने इमाम भी रहना है, अम्मी आयशा ने सच्ची माँ भी रहना है, हसन और हुसैन ने नबी के घराना भी रहना है और सहाबा ने नबी का याराना भी रहना है। ऐसे 10,000 14,000 12,000 कारकुन तो क्या 12 लाख भी कारकुन कुर्बान हो जाएंगे। कई बात ताहिरा के कदमों पर जबानियां लुटाई जाएंगी, सहाबा और अहले बैत के नारे बुलंद किए जाएंगे। इसके लिए साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, खफा तो नहीं हो जाएंगे। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल रखना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
अद्दुआ मुखल इबादत, कोई बंदा इबादत ये किए बगैर न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह पाक आज की हमारी इस हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा, गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह प्यारे हबीब के सदके हमारा यहाँ पे पढ़ा सुना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाते हुए इसका सवाब नबी मुकर्रम रिसालत पना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। कबूल फरमा। आपके वसीला से तमाम अंबिया, तमाम अहले बैत, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, आज तक जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह इसका सवाब उनको पहुंचा, करबर करबर जन्नत नसीब फरमा। नबी मुकर्रम के हाथों से जामे को सर नसीब फरमा। बीमारों को शिफा, बेरोजगारों को रोजी अता फरमा, औलादों को साले नरीन औलाद न फरमा। या अल्लाह जिनके बेटे हैं बेटियां अता फरमा। या अल्लाह जिनकी बेटियां हैं अपनी रहमत के खजीने से उनको बेटे अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए हैं कर्ज की अदायगी का हलाल तरीके से बंदोबस्त पैदा फरमा। जो बेगुनाह जेलों में कैद हैं रिहाइयों के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह जो लापता हैं उनको आजादियां नसीब फरमा। या अल्लाह जो नाफरमान हैं उनको फरमा बरदार बना। या अल्लाह यहाँ पे बैठने वाले, यहाँ पे आने की दावत देने वाले, जिन्होंने बुलाया, इंतजाम किए, ताउन किया, मुआवनत की, या अल्लाह कोशिशें की, इल्मी फिक्री लिहाज से, तमीरी लिहाज से इसे सजाया, या अल्लाह उन तमाम को तरक्कियां नसीब फरमा। या अल्लाह मिशन जंगी के साथ वाबस्ता फरमा। या अल्लाह जब तक जिए नबी पाक के सहाबा के लिए जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमा। नबी की खत्म नबुव्वत के लिए मरने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिए या अल्लाह हमारे लबों पर सहाबा के तराने को जारी फरमा, और जब मौत आए मजेदार शहादत वाली मौत नसीब। अहबाब कायदे मुहतरम को रास्ता दें और ऊपर की जो है ना मंजिल पे चले जाएं। तमाम अहबाब के लिए वहाँ पर खाने का अहतमाम है। उलमाए किराम यहीं पर तशरीफ रखें, बाकी अवाम ऊपर चले जाएं, उनके लिए खाने का अहतमाम है। उलमाए